हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सरकारी मास्टर की एक और नई वीडियो में। और आज हमारा जो साइकोलॉजी का नया टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो 1 से 2 नंबर यहाँ भी आपके आराम से बन जाते हैं। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेगा और अपने 1 से 2 नंबर पक्के करके आज भी चलते हैं। पहले अधिगम अक्षमता जो है इसकी पहचान जान लेते हैं, होती क्या है अधिगम अक्षमता। ठीक है दोस्तों, तो जो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की जो पहचान है, यदि किसी बालक के सीखने का कोई क्षेत्र निरंतर रूप से समस्यात्मक हो या कोई बच्चा स्कूल के साथ संघर्ष कर रहा हो। समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कोई भी बच्चा अपने जो सहपाठी हैं या उनके जो क्लास में जो परफॉर्मेंस है उनकी किसी न किसी अक्षमता के कारण वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई कमी इस प्रकार से उनकी डिसेबिलिटीज़ होती है कि वह जो है अपने आप को दूसरे अपने सहपाठियों से कम आंकने लगते हैं। तो इस प्रकार की क्षमता जो होती है उसके अधिगम को प्रभावित करती है और इसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो जब बच्चा निबंध लिखने में, ऊंचा बोलने में, गणित गणना आदि करने में असमर्थ हो या इन सब को करने से वो डरता हो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें होता क्या है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है अपने प्राइमरी लेवल पे, तो वह स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डरता है, या एक से दूसरी क्लास में जब जाते हैं वो वहाँ पे भी डरता है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाता है। तो वो सब चीज़ उसकी अधिगम क्षमता को नहीं दर्शाती है, क्योंकि प्रारंभ में तो जब बच्चा किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है तो वह अपना 100% दे ही नहीं पाता है। अगर अचानक से उसको टीचर अपनी जगह पे खड़ा करके कुछ पूछने लग जाता है तो भी वह चीज़ें सही से नहीं बोल पाता है। तो वो चीज़ें उस समय पे अधिगम क्षमता के अंतर्गत नहीं आएंगी। अधिगम अक्षमता के अंतर्गत वही चीज़ आएंगी जो चीज़ें बालक के घर पे भी वही स्थिति रखती हो और वही चीज़ें उसके डिसेबिलिटीज उसके विद्यालय में भी कंटिन्यू रहे हर सिनेरियो में। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो आता है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो एक प्रकार जो होता है पठन विकार को दर्शाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ भी उसकी नोटबुक में लिखा होता है, बुक्स के अंदर होता है, या फिर अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखने के लिए दे देते हैं और वो उनको उच्चारण करवाते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को पर्टिकुलर वैसे नहीं बोल पाता जो उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वो सब चीज़ें किसके अंतर्गत आपकी इंक्लूड होंगी, वो होती है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार से मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ऑर्डर मेंशन किया है जो जितनी बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए तो यहाँ पे एक अगर हम मोटा मोटा चेक कर ले कि 100% अगर क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटीज से बना है तो उसमें से कम भी 90% बार जो है डिसलेक्सिया को लेकर आपका क्वेश्चन बना है। चाहे वो सीटेट की मैं बात करूं या फिर यूपी टेट या किसी भी DSSB को लेकर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज से बना है वो डिसलेक्सिया से बना है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से। तो यहाँ पे इसे बिल्कुल पक्का करके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे 1 से 2 नंबर बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो में आपके वो 1 से 2 नंबर पक्का हो जाए, वो कहीं जाए ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया की अगर हम बात करें तो इसके नाम से काफ़ी क्लियर हो जा रहा है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर से कहीं ना कहीं ये संबंधित है। तो डिसकैलकुलिया संबंधित है गणित जो होती है आपका गणित या गणित संबंधी या गणना संबंधी सभी विकार, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, जोड़ घटा गुणा भाग, या फिर वो कोई भी कैलकुलेशन हो, या बच्चा 4+4 भी नहीं कर पा रहा है, अगर ये भी नहीं कर पा रहा है तो गणित संबंधित या गणना संबंधित, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड विकार हो, वो सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, डिसकैलकुलिया के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जैसे ही नाम में ग्राफिया, तो हमारे माइंड में एक ग्राफ का यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाता है खुद से ही। तो डिसग्राफिया जो संबंधी है वो लेखन से संबंधित विकार है। अगर कोई भी छात्र प्रॉपर चीज़ें नहीं लिख पा रहा है या लेटर बनाने में कोई दिक्कत उसे आ रही है, तो वो किस प्रकार का विकार यहाँ पे होता है बच्चों का, डिसग्राफिया। चलो उसको एग्जांपल से डिटेल में समझ लेते हैं कि कोई बच्चा आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पे है, वो एल को ऐसे ना लिख के इस प्रकार से मेंशन करता है।
क्यू को ऐसे मेंशन ना करके वो क्यू को कुछ इस तरीके से बना लेता है। मतलब पठन विकार तो आपका डिसलेक्सिया में आता है, लेकिन वही चीज़ें जो गड़बड़ बच्चा लिखने में करता है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आपका विकार आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आपका आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो संबंधित है वो भाषा संबंधित विकार से आता है कि बच्चा कोई भी चीज़ उसकी भाषा होती है उसको सही से नहीं बोल पाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ वो सही से ना बोल पाए उसकी भाषा को लेकर, वो आपका किसके अंदर आता है, डिस्फेजिया के। आगे चलते हैं। नंबर 5 आपका है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया के अंदर समस्त शारीरिक कौशल संबंधित विकार आते हैं। या तो बच्चा सही से बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, या उसकी जो पेंसिल होती है उसको सही प्रकार से पकड़ नहीं पाता है, या फिर उसकी मांसपेशियों में तनाव है, उस वजह से वो सही से अपनी चीज़ें लिख नहीं पाता है नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, तो शारीरिक कौशल संबंधित सभी उसकी जो विकार आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत। आगे चलते हैं। 6 नंबर पे आपका आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ये आता है तनाव संबंधी। आपने देखा हो बच्चों की कोई भी स्टूडेंट है घर पे तो वो टेबल याद कर लेता है, लेकिन वही टेबल अगर उससे उसकी कक्षा के अंदर उसके अध्यापक पूछते हैं तो वो वहाँ पे बोल ही नहीं पाते। वो होता है उसके तनाव की वजह से। घर पे तो बच्चा फ्री माइंड होता है, कोई तनाव किसी प्रकार का फील नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के आगे वहाँ पे कक्षा में काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं, या फिर वहाँ पे टीचर अचानक उससे पूछ लेता है, तो वो वहाँ पे तनाव की वजह से अपना 100% नहीं दे पाता है, और ये जो है डिसेबिलिटी कहलाती है डिस्थीमिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 7वें नंबर पे आता है आपका बुलिमिया। बुलिमिया जो डिसेबिलिटीज़ है बच्चों की, ये आती है अधिक मात्रा में खाने से संबंधित। कई बार बच्चे हैं वो ज़्यादा खा लेते हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता है, तो उससे उनके फिजिकल और उनके काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है 7 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए थे अधिगम अक्षमता के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेकर। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने मेंशन किया। सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर कोई सा क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिपीट हुआ है तो वो डिसलेक्सिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बना है लर्निंग डिसेबिलिटीज से वो डिस्कैलकुलिया है। कोई भी आपका यूपी टेट हो या फिर कोई भी आपका सी टेट हो, तो वहाँ पे कम से कम एक से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेकर। तो आप इन सभी को अच्छे से यहाँ पे कंटेस्ट कर लेंगे, उसको अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। और कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, आप 1 से 2 बार इसको अगर आप लिख लेंगे और एक बार याद कर लेंगे तो ये आप कभी भूलेंगे भी नहीं ज़िंदगी में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।